आप देख रहे हैं न्यूज 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज ओशीवरा जोगेश्वरी में SRK लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओपनिंग सेरेमनी आमदार असलम शेख के हाथ से की गई। इस हॉस्पिटल में बहुत सी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, स्पेशली कार्डियोलॉजी। इस हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम खान है, जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट है। ये हॉस्पिटल शुरू होने से जोगेश्वरी के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये हॉस्पिटल AK ग्रुप का है, जिसके डायरेक्टर अब्दुल अहद खान, एडवोकेट सैफ खान, समीर खान है। देखिए हमारी रिपोर्ट। तो हमारे पार्टनर पार्थ मेहता साहब के फैमिली मेंबर बंकिंग सर यहाँ पर आए हैं, उनको फेलिसिटेट करें उस हिसाब से। हम यहाँ पर पार्थ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके फैमिली मेंबर हमारे बीच आए हैं इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक जोरदार तालियां हो जाए। नेक काम में हमेशा बहुत कम लोग आगे आते हैं, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ऐसा कोई काम नहीं होता था कि वो बोलती थी और मैं नहीं करता था। तो शायद उसी की दुआएं आज भी मेरे साथ है। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, बीमारी के समय में भी खड़ा रहा, और हर समय पे, दुख के समय पे मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मेरी स्टाफ, मेरी टीम खड़ी रही। मैं आज के दिन भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज भी जो कुछ भी अल्लाह ने कराया है, इस सब की एक टीम वर्क का नतीजा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अहद खान। अहद खान आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने थोड़ी देर पहले फोन किया कि भाई यहाँ से चुनाव की बिगुल बजा रहे हो क्या? मैंने बोला मेरे भाई एक नेक काम करने जा रहा हूँ, समय गलत आ गया चुनाव का, तो मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने समय पे चल रहा था। आज अब तक अल्लाह ने इस इलाके के लिए जो भी कराया, तो कोई चुनाव का तो मुद्दा था नहीं। बोले किस पार्टी से लड़ोगे? मैंने बोला भैया ऐसा है कि मैंने जो कुछ भी किया है इस इलाके के लिए, अहद खान में अल्लाह ने कराया तो अहद खान ने किया। स्कूल का जरिया बनाया तो अल्लाह ने अहद खान को बनाया। अल्लाह ने कब्रिस्तान का काम दिया, इतना नेक काम दिया। लोग बोलते हैं आपकी मम्मी जाने के बाद आपने इंटरेस्ट लिया। मैंने बोला यार अगर मान लो माँ जाने के बाद भी मैंने अगर किया, तो उससे पहले भी तो बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग गए थे, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो समझ लो उधर भी अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, और उसमें मैं असलम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने उस कब्रिस्तान के लिए मेरा जरिया बना के और उस काम को करके दिया। उसी तरह स्कूल कॉलेज बना, स्कूल कॉलेज का लोगों को, बच्चों को फायदा हुआ। मेरे बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आरोगेंट है, अकड़ू है, गुंडा है, ये है, मगर जो लोग बोलते थे ना, आज उन्हीं के बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉयर बन के निकले हैं, जो मुझसे नजर नहीं मिलाते। तो इज्जत देना तो अल्लाह के हाथ में है, ना कि किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो अल्लाह ने आज मेरी भांजी ने इतनी मेहनत से डॉक्टरी की। वो अक्सर बोलती थी मामू कोकिला में अच्छा नहीं लग रहा है, कोकिला में अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बेटा एक दिन आएगा जब इंशाल्लाह तेरा भी हॉस्पिटल होगा। आज अल्लाह ने उसका हॉस्पिटल करवा दिया। तो ये सब अल्लाह की देन है। लोग मुझसे पूछते किस पार्टी से लोगों को मिला? यार देखो ऐसा है, अल्लाह ने जरिया बनाया, स्कूल का एडमिशन, कॉलेज, ये सब अल्लाह ने, अहद खान ने आपको अल्लाह ने जरिया बनाया। आज तो ये समझ के चलो कि अहद खान ही की एक पार्टी है। मैं किसी कांग्रेस पार्टी, किसी समाजवादी, किसी MIM, कोई शिवसेना में बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों को तो ये होना चाहिए था कि अहद भाई आप कहीं से भी आओ, हम आपके साथ हैं। ये जरिया तो मैं हूं ना, अल्लाह ने जरिया तो आपको मेरा बनाया है। ना कि सोनिया जी आ रही है एडमिशन देने के लिए, ना कि सोनिया जी आ रही है आपको मेडिकल का मदद करने के लिए, ना उद्धव जी आ रहे हैं, ना अबू आसिम जी आ रहे हैं, ना ओशी जी आ रहे हैं। अल्लाह ने दिया तो सबको है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जोगेश्वरी में अल्लाह ने मुझे ही पैसे दिया है, मुझसे भी बड़े बड़े माशाल्लाह पैसे वाले जोगेश्वरी में हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ।
मगर अल्लाह को मुझसे काम लेना था, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैंने यहाँ पर 2008 में, मैं एक ज़माना ऐसा था 2099 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे ऐसा पता चला कि भैया ये चौक नगर सेवक के रिकमेंडेशन से बनता है, ये गली का नाम रिकमेंडेशन से बनता है। तो मैं पागलों की तरह चिट्ठी लेके सारे नगर सेवक के पास भागता था कि यार एक चौक मेरे भाई के नाम से कर दो, एक चौक मेरी डैडी के नाम से कर दो। मैं 1962 में मेरे वालिद ऑफ हुए थे, जब मैं सिर्फ 1 साल का था। आप यकीन मानो मैंने मेरे वालिद को कभी नहीं देखा, ना उनकी फोटो देखी, क्योंकि वो इतने नेक आदमी थे कि उन्होंने कभी फोटो नहीं निकाली। तो मैं कदर करता हूँ हर इंसान को, उसको देखकर जब किसी के वालिद को देखता हूँ कि शायद मेरे वालिद भी ऐसे होंगे। तो मेरी एक ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने वालिद के लिए कुछ करूँ, अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। मैं नगर सेवक के पास जाता तो वो मुझे घुमा के कहीं और भेज देते, एमएलए के पास जाता तो वो एमपी के पास भेज देते। तो मैंने सोचा यार कि ये ऐसा दिन आएगा जब मैं मेरे माँ बाप के नाम से ऐसा कोई काम करूंगा कि हर घर में मेरे माँ बाप का नाम होगा। और अल्लाह ने वो दिन लाया 2008 में, जब मैं पहला बिल्डर बना यहाँ पर और पहला प्रोजेक्ट कर रहा था। उस बिल्डिंग को जब मैंने बनाया, मेरे साथी फहीम भाई यहीं कहीं बैठे होंगे, उन्होंने बोला आज ये आगे की विंग में जो है ना सेल की मटेरियल नहीं बैठ रहा है, सेल ऑफ बिल्डिंग क्या करना चाहिए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बोले आज तू तेरी मम्मी डैडी के नाम से कुछ करना चाहता था जब तो माशाल्लाह माँ हयात थी। बोला यार डैडी के नाम से करना चाहता हूँ। बोले काम का ट्रस्ट बना, स्कूल चालू कर। अरे मैं बोला 9th फेल आदमी हूँ, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं कहाँ से करूँगा। बोले तू कर सकता है, तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, मैंने तेरे को अंदर से स्टडी किया है कि जो तू चाहेगा वो करके लेगा। मैंने बोला चलो मेरा अल्लाह मदद करेगा। 2008 में जब मैंने उस बिल्डिंग को बनाया, मुझे प्रिंसिपल टीचर कैसे मिलते वो भी आइडिया नहीं था। थे कोई शुभ तक जानने वाले, उन्होंने मिलाया और मैंने स्कूल और जूनियर कॉलेज शुरू की। आज वहाँ से अल्लाह ने आज इतने बच्चे पढ़े, इतने बच्चों ने पढ़ा, सब कुछ किया, और मैंने स्कूल को और कॉलेज को दोनों का अपने माँ बाप का नाम मैंने दे दिया। मैंने बोला ये जो चौक बनते हैं, रोड बनते हैं, लोग अपने माँ बाप के नाम से नेम प्लेट तो लगा देते हैं, मगर कभी मैंने देखा इतने सारे चौक है, किसी ने कभी एक बार आके कपड़ा लेके साफ भी नहीं किया होगा माँ बाप के नाम को कि मेरे माँ बाप के नाम पे धूल बैठी हुई है। मैंने सोचा चलो अल्लाह ने अच्छा किया कि कम से कम मैंने ये काम तो नहीं किया, वरना मैं भी यही फील करता कि यार मैं एक दिन में कपड़ा भी नहीं मार पा रहा हूँ। मगर अल्लाह ने ऐसा किया कि आज KHMW और HMW मेरे माँ बाप के नाम से अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि माशाल्लाह बच्चे पढ़कर जाते हैं, जब कहीं मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि सर मैं आपके स्कूल का बच्चा हूँ, मैं आपके कॉलेज का बच्चा हूँ, तो यकीन मानिए ये सारी प्रॉपर्टी एक तरफ, जो इज्जत सम्मान मुझे अल्लाह नवाजता है ना, वो दिली खुशी मिलती है मुझे। अब ये तो हुआ। अब इसके बाद ये था, मेरे जो गुरु थे, मैं तो समद भाई को हमेशा अपना गुरु मानता था, मेरे बड़े भाई को। मैंने जो कुछ भी सीखा, जैसे आज माशाल्लाह लोग बोलते हैं कि सैफ आपकी कार्बन कॉपी है, तो भैया शेर का बच्चा तो शेर ही होगा ना, आप क्या कर सकते हैं। अब चुनाव में भी लोग डर रहे हैं, सैफ आया सैफ आया सैफ आया। अरे इतनी दहशत है, सैफ आया तो शेर का बच्चा है यार। बाप भी जब तक जिया अल्लाह कर शान से जिया, और आज भी अल्लाह ने शान से रखा है। कभी नाहक किसी पे जुल्म नहीं किया, मैं किसी का नाहक जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। ये तो हदीस में भी है कि जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है, इसकी भी पकड़ आपको देनी है। तो मैंने कभी नाहक किसी का गलत नहीं किया। मैंने देखा चलो अल्लाह ने ये काम कराया। मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर सुबोध खान साहिब जी थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान सपोर्ट है आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता कि उनका मैं एहसानमंद हूँ, बेटा कभी उनका एहसान नहीं भूलना। उनके सपोर्ट से ये CNG गैस स्टेशन बना। मुझे परिवार वालों ने बोला इसको नाम दे दो AK। मैं बोला AK क्यों? बोला आपका नाम है आद खान। मैं बोला नहीं, मेरा गुरु है उसका भी एक नाम बाकी, मैं उसके लिए भी बहुत जगह जाता था। तो लोग बोलते थे यार समद भाई ने ऐसा क्या नेक काम किया है जो आप उनके नाम से चौक बनाने की बात करते हो। मैं बोला यार मैं तो फिर भी दिले लेने में कंजूसी करता हूँ। वो ऐसा आदमी था कि गद्दे से नीचे से पैसे निकाल के दे देता था। कोई सच बोले या झूठ बोले, कोई बीमार है ले जा पैसा, अरे किसी के घर में शादी है ले जा पैसा। मैंने उसने गलती सिर्फ यही किया कि दिखा के नहीं किया, बन मुट्ठी किया। तो मैंने बोला नहीं, ये नाम मैं अपने गुरु के नाम पे दूंगा, SK CNG गैस स्टेशन। आज अल्लाह ने देखिए इस चौक पे SK CNG बना दिया, वालिद वाला का नाम डलवा दिया। एक के बाद एक अल्लाह ने मेरा जो ख्वाहिशें थी
मेरी हमेशा से एक मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने अपनाया है कि मैंने जो चाहा मुझे अल्लाह ने दिया, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों की यही साथ मेरे साथ रहा। तो मुझे 3 दिन पहले फेसबुक पे मेरे किसी ने रिप्लाई दिया कि जोगेश्वरी का नक्शा बदल रहा है। मैंने बोला इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। मैं जब बीमार हुआ मेरी भांजी से मैंने कहा कि बेटा अपना भी एक स्कूल का कॉलेज जैसे अल्लाह ने किया हॉस्पिटल भी करेगा। मेरी माँ और मेरी वाइफ, आप तो सब घर परिवार की तरह हो, मुझे पर्सनली जानते हो, मेरे घर वालों को भी जानते हो, तो आप लोगों से आज दिल की बात शेयर करने में कोई गलत नहीं है। वो हमेशा दोनों कांग्रेस और बीजेपी की तरह रहते थे। जैसे सास बहू रहती है सब घरों में, आप लोगों को पता ही है, मगर उतना ही प्यार भी था, उतना ही प्यार ही था। तो जब मेरी वाइफ बच्चों को बोलती थी कि स्कूल जाओ, तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है कि आज तुमको छुट्टी मिलेगी, तो मेरी माँ बोलती थी आमीन, एक दिन मेरे बेटे का भी होगा। और अल्लाह ने स्कूल कॉलेज करा दिया। मैं बच्चों को बाइक दिलाया तो मेरी वाइफ बोलती थी तुम्हारे बाप का पेट्रोल पंप नहीं है, फ्री में नहीं मिलेगा। मेरी माँ बोलती थी आमीन, देखो अल्लाह ने पेट्रोल पंप भी करा दिया। तो माँ की जो दुआएं होती है ना वो कभी खाली नहीं जाती है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं तो पहले उनको ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की दुआएं लो और हमेशा उनके साथ चलो, उनकी खिदमत करो। क्योंकि मैं आज मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मिस करता हूँ। अगर आज मेरी माँ होती तो मेरी भांजी ने उनके नाम से केमिस्ट का नाम दिया अम्मा, कि हम सब हमारी माँ को ना अम्मा ही बोलते थे। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पोता हो, चाहे नवासा हो, वो सबके लिए अम्मा थी। और इतनी अम्मा नहीं थी, वो पूरी बिल्डिंग की अम्मा थी। हर इंसान उनको अम्मा अम्मा बोलता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी तक हॉस्पिटल बन चुका है, मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया हूं। उसका कारण यह है कि मैं वहां जाऊंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा। मेरी भांजी मुझे बोल चुकी, मेरा भांजा मुझे बोल चुका, मेरा परिवार कल आगे जा चुका। सबने बोला हॉस्पिटल की तरफ चलो, मैं बोला नहीं आऊंगा, क्योंकि आऊंगा तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा, रो दूंगा मैं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशें थी, आज मेरी भांजी ने मेरी माँ का नाम दिया। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ असलम भाई का। वो आदमी मर्द है, हम रिश्तेदार तो बाद में बने, पहले एक बहुत अच्छे दोस्त थे हम, और आज भी हम वही दोस्ती निभाते हैं। उस इंसान ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा कि जो इंसान अगर अपने लिए कुछ करता है तो लोगों से उसके लिए बात शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। असलम भाई ने हमेशा सपोर्ट किया, परिवार की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर काफ़ी ऐसे बुजुर्ग इंसान हैं जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मेरी ख्वाहिश अभी एक अल्लाह ने और बाकी रखी है। मैं दुआ करता हूँ, आप सब भी मेरे लिए हक में दुआ करिए कि अल्लाह वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी करे। हमारे पास ग्राउंड नहीं था, बच्चे बेचारे खेलने को यहाँ वहाँ भटकते थे, हमको अल्लाह ने वो ग्राउंड भी करके दिया। ये सारी चीज़ों में वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे बिजनेस करने के लिए, पार्टनर्स होंगे, ये सब होगा, मगर मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ पार्थ मेहता की, वो दोस्त नहीं मेरा, समझ लीजिए मैं भी उसका एहसानमंद हूँ कि उस इंसान ने इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे जितना फ्री हैंड दिया शायद कोई दूसरा इंसान नहीं देता। उसके घर के लोग बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट से अगर किसी ने फायदा उठाया तो आहत भाई ने उठाया। वो बोलता है ऐसा क्यों? बोले देखो आहत भाई ने एक होटल बना दिया, आहत भाई ने वहाँ पे एक ग्राउंड बना दिया, आहत भाई ने परिवार का हॉस्पिटल बना दिया, अभी आहत भाई एक कॉलेज भी बना रहे हैं। बोले माशाल्लाह। तो बोला ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी जो मेहनत की वो मेहनत का उनका हक बनता था लेने का, और उन्होंने कोई मेरे पॉकेट से नहीं निकाल के दिया, बोले उन्होंने अपने शहर में से दिया है। मैंने पार्थ भाई का मैं इस मंच से शुक्रिया अदा करता हूँ, उदित टफ के लिए भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि पार्थ भाई आज भी उनके डैडी बीमार है, उनके लिए दुआ करिए। वो बेचारे ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अब मैंने कॉलेज का काम शुरू किया है, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। एक थोड़ी सी बात और आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आने वाले सालों में मैं यहाँ पर अल्लाह ने चाहा तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मैनेजमेंट कॉलेज, जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लॉ कॉलेज खोलने जा रहा हूँ। उसके साथ ही पैरामेडिकल हेल्थ साइंस है, वोकेशनल एजुकेशन है, माइक्रोलॉजी बायोलॉजी है, उसके साथ में नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ, योगा का कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे फार्मेसी करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं, लॉ करने जा रहे हैं, फिशरी साइंस करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ अल्लाह ने चाहा तो आने वाले साल में आपके बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह यहीं पे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। और ये मैं नहीं कराऊंगा, मेरा अल्लाह कराएगा। तो
तो ये जो मैं आज ये जो आप लोगों को यहाँ बुला के इस चीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ, पहले तो मैं लोगों से बोल दूँ कि डरो मत यार, इज्जत देने वाला अल्लाह है। अगर सैफ को अल्लाह इज्जत देने पे आएगा तो कोई रोक नहीं सकता है, तो कोई उसको गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें तो जो मैंने किया है तो चुनाव के लिए नहीं किया, क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें 2008 से करते आ रहा हूँ। 2008 में अल्लाह ने मुझसे काम लिया, उसके बाद जैसे जैसे अल्लाह ने मुझसे काम लिया मैं करता चला गया। मैंने कभी किसी से ये नहीं बोला कि इन सारी चीज़ों का अवध में मेरे बेटे को वोट दो। अगर आपको लगता है कि वह पढ़ा लिखा है, आपका काम कर सकता है, आप लोगों के लिए खड़ा रह सकता है, तो बेझिझक वो कहीं से भी खड़ा हो। ये मत पूछिए कि कांग्रेस से है, समाजवादी से है, MIM से है, UBT से नहीं। इंसान को देखो, पार्टी मत देखो कि पार्टी आपके घर कभी पूछने नहीं आएगी कि आपके घर में राशन भरा है कि नहीं, कोई बीमार है कि नहीं। मगर अच्छा इंसान होगा तो वो इंशाल्लाह आपके घर पर चल के आएगा। वो ये देखेगा कि इन्होंने पार्टी नहीं देखी थी, इन्होंने मेरे को देखा था। मुझे उम्मीद है, मेरे अल्लाह से ऐसी उम्मीद है कि इस बार इंशाल्लाह सैफ को चुनाव तो देखो मैं इंशाल्लाह लड़ूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये उसका कारण ये है कि लोग बोलते हैं कि आहत भाई में कुछ अच्छाइयाँ भी है तो कुछ बुराइयाँ भी है, जो जिद्दी बहुत है। मगर मैं गलत चीज़ के लिए कभी जिद नहीं करता, जो मेरा हक होता है मैं उसी की बात करता हूँ। तो अगर मेरे बेटे को मेरा राजयोग नहीं है, मैंने 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में टिकट मांग के थक गया। एक जोशी ने बोल दिया भैया तेरा राजयोग नहीं है, मगर तू किंग नहीं किंग मेकर बनेगा। तो अल्लाह हमेशा मुझे किंग मेकर बनाता है, जिसके पीछे अल्लाह खड़ा रखता है। अल्लाह इज्जत देता है, चाहे मेरे नसीब पे देता है, किसी का अल्लाह जरिया बना देता है। तो वैसे ही सैफ के नसीब में अगर इज्जत लिखी है, उसके हिस्से में नगर सेवक बनना लिखा है, तो अल्लाह उसके खुद ब खुद जरिया खोल देगा, लोगों के दिलों में प्यार डाल देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीत के आएगा। मेरी ये ख्वाहिश है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अगर ज़िंदगी में मैंने थोड़ा भी आप लोगों के साथ को अच्छा किया होगा तो मेरी पुरानी रंजिशों को भूलकर, गिले शिकवे को हटाकर और सैफ को खाली ध्यान में रख के चलो। वो आपका बेटा है। कोई हदीस में, कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा है कि बाप की दुश्मनी बेटे से निकालो, और दुश्मनी अगर हो भी तो 3 दिन से ज़्यादा दिल में नहीं रखना चाहिए। ये मैं तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत नमाज वमाज में थोड़ा कमजोर हूँ, माफ़ कर देना मौलाना सब लोग। मगर इतना है कि डरता बहुत हूँ अल्लाह से, और किसी का गलत करने से ही बहुत डरता हूँ। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो रात भर घर में बैठ कर सोचता हूँ कि यार इस आदमी का गलत कर दिया है, अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो अगर मेरे से कुछ नाराज़गी अगर होगी भी तो मैं आपसे इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ कि मेरी नाराज़गी मेरे तक ही रखिए, मेरे बेटे तक मत जाने दीजिए। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी औलाद है। आप खुद भी सोचिए कि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई नाराज़गी आपसे और आपके बेटे से निकालेगा तो आप पे क्या बीतेगी। लोग जो आज बोलते हैं कि आज भाई ने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, CNG बनाया, अरे मैंने नहीं बनाया, सब मेरे अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने तो सिर्फ मुझे एक जरिया रखा है, मेरे परिवार का नसीब का जरिया रखा है। आज इतने लोगों को वहाँ रोजी रोटी मिल रही है, अल्लाह रोजी रोटी दे रहा है, तो पता नहीं उनमें से किसी को नसीब से दे रहा होगा। आज मेरे ऑफिस में ये सब बताने की चीज़ नहीं होती, मगर इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ को आप लोग भी फॉलो करिए। मैं जो खाता हूँ, जिस होटल में खाता हूँ, उस होटल में चाहे 5 स्टार हो चाहे 3 स्टार हो, मेरा ड्राइवर मेरे साथ में होटल में खाता है। ये आदत मेरी देख के मेरे सुबोध कांत जी ने बोले थे, बोले भैया इसको बाद में खिलाना, पहले इसके ड्राइवर को खिला दो, नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा। हो सकता है कि उसके नसीब पे मुझे अल्लाह दे रहा है। और आज मेरे ऑफिस में भी मेरे पास हर समाज के काम करते हैं, महाराष्ट्रन भी है, मुसलमान भी है। वो जो मैं खाना खाता हूँ वही खाना वो पूरा स्टाफ खाता है। मेरा ड्राइवर भी खाता है, मेरे बॉडीगार्ड बोलो या जो भी समझ में आए बोलिए, मेरे साथी बोले, वो भी वही खाते हैं, मेरे ऑफिस का स्टाफ भी वही खाता है। मैं यहाँ तक का उनका एहतराम करता हूँ कि सोमवार, गुरुवार, शनिवार उनका उपवास होता है, तो मैं उनके लिए वेज बनवाता हूँ कि नहीं ये मेरे चक्कर में, नॉनवेज के चक्कर में ये भूखे नहीं रह जाए। तो मैं उस सोच का इंसान हूँ। तो सोचो जो इंसान इतना सोचता है तो वो इंसान कैसा होना चाहिए। अगर किसी को देखे बगैर कोई इंसान अगर उसके ऊपर उंगली उठाता है कि आज मैंने स्कूल बनाया, मेहरबानी नहीं किया, आज भाई ने मेहरबानी नहीं करी, फीस ले रहे हैं। अरे भाई फीस तो आप ये बताइए, घर अगर आप अपना रह रहे हो तो आप लाइट का बिल भर रहे हो, पानी का बिल भर रहे हो, असेसमेंट टैक्स भर रहे हो ना। तो बेचारी अगर ये टीचर है हमारी, अगर मान लो मेहनत कर रही है, पढ़ा रही है, तो इनका भी तो घर बार है, तो इनको भी तो फीस देनी पड़ती है, इनका भी तो सोचो। अब ऐसा आप सोचोगे तो कैसे चलेगा। देखो मैंने बोला ना, मुझे बोल लेने दो, मंत्री साहब आ जाएंगे। तो MLA साहब आ गए। अब MLA साहब वैसे तो हाइट में मुझसे लंबे हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, तो मेरे छोटे भाई की तरह है, मगर इनका हमेशा सपोर्ट मेरे साथ रहा है।
सर देखिए अक्सर ऐसा होता है, शाहरुख खान जब बोलता है सलमान खान आ जाता है तो लोग सलमान खान की तरफ चले जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आज सलमान खान साहब का दिन है, ये आए अपना टाइम निकाल के, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने बताया ना इनके आने से पहले कि हम रिश्तेदार कम दोस्त ज्यादा है और दोस्ती का रिश्ता ज्यादा चलता है। सर आप आ जाइए यहाँ पर, 2 शब्द बोलिए फिर रिबिन काटते हैं। हाँ हाँ चल सत्कार कर लो। साहब सर सामने लुक हियर, ऑल ऑफ यू लुक हियर प्लीज। अरे घर की बात है, अरे वैसे भी यहाँ पर मंच पर आए हुए मलाड के आमदार हाजी असलम शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने जनता के सामने 2 शब्द पेश करें। अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार। आज इस SRK लाइफ केयर सेंटर हॉस्पिटल के इस ओपनिंग में मैं आहत भाई और तबस्सुम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि एक शानदार यहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा। आज हमारे जिस तरीके से लोग की संख्या इस मुंबई शहर में बढ़ रही है तो बहुत सारी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ रखी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परिस्थिति ऐसी है कि बेड के ऊपर सोते बेड के नीचे भी जो है, चाहे वो नायर हॉस्पिटल हो चाहे KEM हो, है ना भाऊ, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। और आज भाई हमारे इस कम्युनिटी के लिए बीच में हॉस्पिटल खोलना और पॉलिटिक्स में रह के हॉस्पिटल खोलना ये बहुत बड़ी समस्या है। हर तीसरा आदमी आपको फ़ोन करेगा, वो पेशेंट के लिए नहीं फ़ोन करेगा, वो डिस्काउंट के लिए फ़ोन करेगा, तो वो एक समस्या है इसमें। लेकिन ये इसमें भी जो है मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ लोगों को चुनता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे लोग, और तबस्सुम को तो मैं खुद भी जानता हूँ कि एक आधे मेरे मेडिकल इसके अंदर वो खुद थोड़ी सी बड़ी होनहार बच्ची है, बहुत अच्छा वो काम करती है, वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट है और बड़े सीनियर लोगों के पास उन्होंने अपना जो है काम किया है। और आज यहाँ पे इतने तमाम दानेश्वरान के चेहरे देख के मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी दुआएं देने के लिए आप लोग आए हैं। आपका भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि और काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन मेरी भी मजबूरियाँ थी कि मैं आज और कल 2 दिन जो है वो कुछ कामों में ऐसा व्यस्त हो कि उसको छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मैं इसको मुबारकबाद देने के लिए खास करके तबस्सुम को मुझे आना ज़रूरी था, इसलिए मैं उनको बहुत सारी दुआएं देने आया हूँ। आज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देने आ रहा हूँ, इसलिए कि हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत अगर है तो वो है एजुकेशन की और गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ की। उसमें से आज ये फैसिलिटी ये शुरू करने जा रहे हैं, इनके पास स्कूल्स और कॉलेजेस है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग अगर इस फील्ड में डेवलप करेंगे तो हमारी कम्युनिटी जो है, जो यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगी, तो बाकी के लोगों ने भी इस फील्ड के अंदर जो है वो कोशिश करना चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसके अंदर। और यहाँ जितने बाकी के जो लोग हैं उनसे कहूँगा दुआओं के साथ में गाइड भी करते रहना, क्योंकि ये अच्छे काम करने के बाद में अच्छी सलाह भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर एक बार जो है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी फैमिली को और तबस्सुम को, और यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, और माफ़ी भी चाहता हूँ देर से आने के लिए और जल्दी जाने के लिए। थैंक यू। सर भाई, आपके फादर का जो सपना था आज हॉस्पिटल के रूप में वो पूरा हुआ है, क्या बोलना चाहोगे आप इसके? किसी एक इंसान के अकेले में ये बस की बात नहीं होती है। SRK लाइफ केयर हॉस्पिटल में जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ की मैनेजमेंट टीम के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ तक कि हर एक प्यून, हर एक क्लर्क, इवन यहाँ के वॉचमैन, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल को बनाने में उन्होंने हमारी बहुत मेहनत की, और ये बस एक शुरुआत है, एक अच्छी पहल है। ऊपर वाला बस सबको सेहतमंद रखे और सलामत रखे। इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में आप बताना चाहोगे, स्पेशल क्या है? फिलहाल ये हार्ट के कार्डियक के मामले में ऑपरेशनल है। जैसे जैसे ऊपर वाले ने चाहा कि हमारी जो ऑर्डर करी हुई चीज़ें, ऑपरेशनल चीज़ें जब आ जाएगी
तो डायलिसिस के लिए और न्यूरो के मामले में ये अच्छी तरीके से और ऑपरेशनल हो जाएगा। एक चीज़ और, आज जो तबका है हमारा वो मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज हॉस्पिटल में रहेगी? देखिए, इस हॉस्पिटल के साथ साथ जो है हम एक स्कूल भी चलाते हैं, जहाँ पर ऊपर वाला ना करे कभी कोई यतीम बच्चा आता है तो उसकी फीस किस तरह हैंडल करना है वो भी हम देख लेते हैं। उसी तरह अगर इस हॉस्पिटल में भी जब भी कोई ज़रूरतमंद आएगा उसके लिए भी हमने एक अलग मैनेजमेंट कमेटी टीम बनाई है। वो पेशेंट को ले तक, उसको एडमिट करने से ले तक, उसके ऑपरेशनल करने से ले तक, उसको डिस्चार्ज करने तक, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल करेंगे उस हिसाब से। मैं बस ये कहना चाहूँगा, दुआ दीजिए, दुआ में बहुत ताकत होती है, दुनिया तो क्या नसीब भी बदल देती है। थैंक यू। भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले एसआरके हॉस्पिटल के लिए सैफ भाई और आहत भाई और पूरी टीम के लिए वो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि हॉस्पिटल खोला गया है यहाँ पे हार्ट के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप मीडिया से आपको पता होगा कि आसपास हार्ट के लिए हॉस्पिटल नहीं है। अगर ये हार्ट के लिए हॉस्पिटल खोला जा रहा है तो बहुत लोगों को जो लोकल है यहाँ पे जोगेश्वरी वाले, उनको बहुत बेनिफिट होगा। नहीं तो किसी को टाटा जाना होता है, किसी को केम जाना होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हार्ट के लिए यहाँ पे स्पेशल हॉस्पिटल है तो लोगों को बहुत फैसिलिटी होगी जोगेश्वरी वालों के लिए। थैंक यू।